मेरे प्रिय आत्मन, क्या तुमने कभी गौर किया है, कभी इस गहरे सन्नाटे में अपने भीतर झांक कर देखा है कि जिस क्षण तुम सृजन के शिखर पर होते हो, जिस क्षण तुम्हें लगता है कि तुम जीवन का सबसे बड़ा सुख भोग रहे हो, ठीक उसी क्षण तुम मृत्यु के सबसे करीब भी खड़े होते हो। तुम्हें लगता है कि यह महज एक शारीरिक क्रिया है, तुम्हें लगता है कि यह शरीर की एक जरूरत है जिसे पूरा करके तुम हल्का महसूस करते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जिसे तुम राहत कहते हो, जिसे तुम कुछ पलों का मजा कहते हो, वह दरअसल तुम्हारे अपने ही अस्तित्व का, तुम्हारे अपने ही मस्तिष्क का, तुम्हारे अपने ही चैतन्य का निचोड़ कर बाहर फेंक दिया जाना है। आज मैं तुमसे उस विज्ञान की बात करने जा रहा हूं जो विज्ञान की प्रयोगशालाओं में भी अभी पूरी तरह से नहीं उतरा है, लेकिन तुम्हारे ऋषियों ने, तुम्हारे मनुष्यों ने हजारों साल पहले अपनी अंतर्दृष्टि से उसे देख लिया था। विज्ञान आज हैरान है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र आज स्तब्ध खड़ा है एक ऐसे तथ्य के सामने जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। और वह तथ्य यह है कि तुम्हारे शरीर की वह सफेद ऊर्जा, वह बीज जिसे तुम इतनी आसानी से नालियों में बहा देते हो, और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के भीतर बहने वाला वह पवित्र द्रव जिसे आधुनिक विज्ञान सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहता है, उन दोनों का रासायनिक ढांचा, उन दोनों की बनावट, उन दोनों का स्वभाव एक जैसा क्यों है? प्रकृति कभी कोई संयोग नहीं करती, प्रकृति व्यर्थ के खेल नहीं खेलती। अगर उसने वीर्य को और मस्तिष्क के उस द्रव को एक जैसा बनाया है तो उसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा है, एक ऐसा राज जो अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो तुम इंसान से देवता होने की यात्रा पर निकल पड़ोगे, और अगर समझ में नहीं आया तो तुम महज एक मशीन बनकर रह जाओगे, एक ऐसी मशीन जो भोजन को केवल कचरे में बदलने के अलावा और कुछ नहीं करती। जरा सोचो, तुम्हारे मस्तिष्क को प्रकृति ने सबसे सुरक्षित तिजोरी में रखा है, खोपड़ी की मजबूत हड्डियों के नीचे, और वहां भी वह सूखा नहीं रखा गया है। तुम्हारा दिमाग एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ में, एक विशेष प्रकार के अमृत जल में तैर रहा है। विज्ञान इसे अपनी भाषा में कुछ भी कहे, लेकिन योग की भाषा में यह वही सोमरस है, यह वही ऊर्जा है जो अगर नीचे बहे तो मृत्यु को जन्म देती है, और अगर ऊपर चढ़े तो तुम्हें नया जन्म देती है। समस्या यह है कि तुम्हें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि तुम्हारे भीतर खजाना कहाँ है। तुम भिखारी की तरह बाहर कटोरा लेकर सुख मांग रहे हो, जबकि तुम्हारे भीतर ही वह रसायन बन रहा है जो तुम्हें सम्राट बना सकता है। आज हम उस भ्रम को तोड़ेंगे, आज हम शरीर के उस रसायन शास्त्र में उतरेंगे जिसे समझना हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो होश में जीना चाहता है। तुम जिसे काम वासना कहते हो, जिसे तुम सेक्स कहते हो, वह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं है, वह तुम्हारे शरीर की पूरी मशीनरी का, तुम्हारे रोम रोम की मेहनत का परिणाम है। कभी तुमने सोचा है कि जो भोजन तुम करते हो उसका होता क्या है? तुम खाना खाते हो, शरीर उसे पचाता है, वह भोजन पहले रस बनता है, फिर उस रस से रक्त बनता है, खून बनता है, उस खून को शरीर और पकाता है और तपाता है, तब जाकर मांस बनता है। मांस से मज्जा बनती है, मेद बनता है, हड्डियां बनती हैं, और जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जब शरीर अपनी पूरी अग्नि लगा देता है, तब अंत में जो सार तत्व निकलता है, जो इस पूरे शरीर का निचोड़ है, वह वीर्य बनता है। और अंत में जो हो, ये एक दिन की कमाई नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं
और तुम्हारे आयुर्वेद के ग्रंथ भी यही कहते हैं कि भोजन को वीर्य बनने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। इसे एक उदाहरण से समझो। जैसे एक किसान गन्ने के खेत में खड़ा है, हजारों गन्ने हैं, वो उन सबको काटता है, कोल्हू में डालता है। उन हजारों गन्नों को पेर कर जो रस निकलता है वह अभी भी बहुत पतला है। फिर वो उसे कढ़ाई में चढ़ाता है, घंटों तक आग पर तपाता है, सारा पानी जल जाता है, तब जाकर नीचे थोड़ा सा गुड़ या शक्कर बचती है। वीर्य तुम्हारे शरीर की वही शक्कर है, वही अंतिम सार है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम उस सार को, जिसे बनाने में तुम्हारे शरीर की एक एक कोशिका ने दिन रात काम किया, तुम उसे एक पल के झटके में एक छोटी सी सिहरन के लिए बाहर फेंक देते हो। और जब तुम उसे फेंक देते हो तो तुम कहते हो मुझे बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। ये हल्कापन नहीं है, ये खालीपन है, ये दिवालियापन है। तुमने अपनी तिजोरी खाली कर दी और तुम्हें लग रहा है कि बोझ उतर गया। बोझ नहीं उतरा, तुम अपनी शक्ति खो बैठे। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझनी होगी और इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां आदमी चूक जाता है, तुम्हारे वीर्य में और तुम्हारे स्नायु तंत्र में। तुम्हारे नर्वस सिस्टम में एक गहरा संबंध है। आधुनिक विज्ञान ने जब वीर्य का विश्लेषण किया, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा कि इसमें क्या है, तो उन्हें वही तत्व मिले जो तुम्हारे दिमाग की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेसिथिन और फास्फोरस। ये वे तत्व हैं जो तुम्हारी नसों के तार हैं। जैसे बिजली के तार में तांबा होता है, वैसे ही तुम्हारी नसों में फास्फोरस होता है, जिससे तुम सोचते हो, जिससे तुम महसूस करते हो, जिससे तुम्हारी याददाश्त बनती है, वह सब इन्हीं तत्वों से बना है। अब गणित बिल्कुल सीधा है और बड़ा क्रूर भी। शरीर के पास फास्फोरस का भंडार सीमित है। तुम जो खाते हो उससे शरीर थोड़ा सा फास्फोरस निकालता है। अब शरीर के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वह उस फास्फोरस को, उस कीमती रसायन को तुम्हारे दिमाग को दे दे ताकि तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र हो, तुम्हारी याददाश्त तेज हो, तुम्हारे चेहरे पर एक ओज हो, एक तेज हो, या फिर वह उस फास्फोरस को इकट्ठा करके वीर्य के रूप में नीचे बहा दे। ज्यादातर लोग, 99% लोग दूसरे रास्ते पर हैं। वे अपने दिमाग का भोजन अपनी जनेंद्रियों से बाहर फेंक रहे हैं। इसीलिए तुम पाओगे कि जैसे जैसे व्यक्ति काम वासना में ज्यादा लिप्त होता जाता है, उसकी बुद्धि मोटी होती जाती है, उसे चीजें याद नहीं रहती, उसके भीतर एक धुंध छा जाती है। आज की युवा पीढ़ी जिस समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रही है वह है ब्रेन फोग। दिमाग में कोहरा, सब कुछ धुंधला है, निर्णय नहीं ले पाते, आत्मविश्वास की कमी है, छोटी छोटी बातों पर घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि जिस इंजन को पेट्रोल चाहिए था, तुमने उसका पेट्रोल तो जमीन पर गिरा दिया। अब तुम धक्के मार रहे हो, तुम्हारा दिमाग सूखा पड़ा है। जिस द्रव में, जिस तरल में तुम्हारे मस्तिष्क को तैरना चाहिए था, वो स्तर नीचे गिर गया है। इसे ऐसे समझो कि एक तालाब था जिसमें कमल खिले थे। तुमने तालाब का पानी नाली खोलकर बहा दिया। अब पानी नहीं है तो कमल तो मुरझाएंगे ही, कमल तो सड़ेंगे ही। तुम्हारा दिमाग आज उसी सूखे तालाब की तरह हो गया है। तुम शिकायत करते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम शिकायत करते हो कि ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगेगा कैसे? ध्यान के लिए ऊर्जा चाहिए। ध्यान कोई थोथी बात नहीं है। ध्यान के लिए एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह चाहिए जो ऊपर की तरफ जाए। और तुम्हारे पास ऊर्जा ही नहीं बची, तुम तो रोज अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर देते हो और फिर तुम उम्मीद करते हो कि बल्ब जलेगा। बल्ब नहीं जल सकता। प्रकृति का नियम बड़ा निष्ठुर है, वह तुम्हें नहीं रोकेगी।
अगर तुम गड्ढे में गिरना चाहते हो तो गुरुत्वाकर्षण तुम्हें नीचे खींचने के लिए तैयार है। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ये उसका स्वभाव है। वीर्य भी, ऊर्जा भी हमेशा नीचे की तरफ बहना चाहती है, क्योंकि वहां ढलान है, वहां जाना आसान है। बच्चे पैदा कर लेना बहुत आसान है, काम वासना में बह जाना बहुत आसान है। जानवर भी यही कर रहे हैं, पशु पक्षी भी यही कर रहे हैं, इसमें कोई विशिष्टता नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो तुम्हें गुरुत्वाकर्षण के नियम के खिलाफ जाना होगा, तुम्हें पानी को ऊपर चढ़ाना होगा। और यही वह विज्ञान है जो इंसान को जानवर से अलग करता है। जरा अपने शरीर की व्यवस्था को देखो। रीढ़ की हड्डी तुम्हारे शरीर का मेरुदंड, ये सिर्फ हड्डियों की एक माला नहीं है जो तुम्हें सीधा खड़ा रखती है, ये एक सीढ़ी है। ये पृथ्वी से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी है, और इस सीढ़ी के भीतर एक रास्ता है, एक बहुत बारीक नाली है जिससे होकर ऊर्जा ऊपर जा सकती है। जब वीर्य शरीर में बनता है और उसका उपयोग संतान उत्पत्ति के लिए नहीं किया जाता, तो शरीर क्या करता है? क्या वह उसे सड़ा देता है? नहीं। अगर शरीर स्वस्थ है और ऊर्जा का प्रवाह सही है तो एक चमत्कार घटित होता है, उसे ही योग में ऊर्ध्वरेता होना कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस चमत्कार की बात करें, तुम्हें अपनी बीमारी को और गहराई से समझना होगा। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह अक्सर सिर्फ हवस होती है, और हवस का मतलब है दूसरे का उपयोग करके अपने भीतर की खुजली मिटा लेना। जब वीर्य का स्खलन होता है, जब वो ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती है, तो शरीर को एक झटका लगता है। तुमने महसूस किया होगा, उस क्रिया के बाद एक गहरी उदासी छा जाती है। लैटिन में एक कहावत है, हर जीव सहवास के बाद उदास होता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने जीवन का एक अंश खो दिया, तुमने अपनी मृत्यु को थोड़ा करीब बुला लिया। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। बिंदु का गिरना मृत्यु है, और बिंदु को धारण कर लेना, उसे ऊपर उठा लेना ही जीवन है। ये कोई नैतिक शिक्षा नहीं है। मैं तुम्हें कोई नैतिकता नहीं सिखा रहा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि ये पाप है। पाप पुण्य की भाषा मैं नहीं बोलता, मैं विज्ञान की भाषा बोलता हूं, मैं कारण और परिणाम की भाषा बोलता हूं। अगर तुम हाथ आग में डालोगे तो हाथ जलेगा, ये पाप नहीं है, ये विज्ञान है। उसी तरह अगर तुम अपनी जीवन ऊर्जा को, अपने सफेद रक्त को, क्योंकि वीर्य और कुछ नहीं, तुम्हारा सफेद खून है, अगर तुम उसे यूं ही बहाते रहोगे तो तुम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से कंगाल हो जाओगे। तुम्हारे भीतर जो चिड़चिड़ापन है, जो बात बात पर गुस्सा आता है, वह और कुछ नहीं, तुम्हारे नर्वस सिस्टम की कमजोरी है। तुम्हारी नसें कमजोर हो गई हैं, क्योंकि उनका भोजन, वह लेसिथिन और फास्फोरस जो उन्हें चिकनाई देता था, वह तो तुम बहा आए। अब सूखी नसें आपस में रगड़ खा रही हैं। जैसे मशीन में तेल ना हो तो वह आवाज करती है, गर्म हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा दिमाग गर्म हो रहा है। तुम डिप्रेशन की बात करते हो। डिप्रेशन क्या है? ऊर्जा का निम्न स्तर पर होना। जब तुम्हारे पास ऊर्जा ही नहीं है तो तुम उत्साह कहां से लाओगे? उत्साह के लिए, उमंग के लिए भीतर एक भरा पूरापन चाहिए। एक योगी की आंखों में देखो, एक ऐसे व्यक्ति की आंखों में देखो जिसने अपनी ऊर्जा को संभाला है। उसकी आंखें तुम्हें चुंबक की तरह खींचेंगी। उसके पास बैठना तुम्हें अच्छा लगेगा। वह कुछ ना भी बोले तो भी उसकी मौजूदगी में तुम्हें शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका बायो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट पूरा हो गया है, उसका बल्ब पूरी रोशनी से जल रहा है, और तुम्हारा बल्ब टिमटिमा रहा है, कभी जलता है कभी बुझता है, क्योंकि वोल्टेज ही नहीं है।
ये जो रीढ़ की हड्डी का पानी है, ये वही कच्चा माल है जिससे तुम्हारा दिमाग काम करता है, और वीर्य इसी का सघन रूप है। जब तुम वीर्य बचाते हो तो शरीर उसे वापस सोख लेता है। इसे रीअसॉर्प्शन कहते हैं। वह वापस खून में मिलता है, लेकिन अब वो साधारण खून नहीं रहता, अब वो ओजस बन जाता है। वो एक सूक्ष्म ऊर्जा बन जाती है जो सीधे तुम्हारे मस्तिष्क को, तुम्हारी पीनियल ग्लैंड को पोषण देती है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज आदमी डर में जी रहा है। उसे लगता है कि अगर उसने सेक्स नहीं किया तो उसे कोई बीमारी हो जाएगी। ये सब भ्रांतियां उन लोगों ने फैलाई हैं जो तुम्हें कमजोर रखना चाहते हैं। बाजार चाहता है कि तुम कमजोर रहो, क्योंकि तुम कमजोर रहोगे तो तुम उनकी दवाइयां खरीदोगे, उनके मनोरंजन के साधन खरीदोगे। एक शक्तिशाली व्यक्ति बाजार का गुलाम नहीं होता। तुम्हें समझना होगा कि यह शरीर एक अद्भुत यंत्र है। इसमें रूपांतरण की क्षमता है। कोयला ही हीरा बनता है। बस फर्क इतना है कि कोयला कच्चा है और हीरा वह है जो बहुत दबाव और ताप में पक गया है। वीर्य तुम्हारा कोयला है। अगर ये नीचे गिर गया तो राख हो जाएगा, लेकिन अगर ये जागरूकता की आग में तप गया और रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर चढ़ गया तो यही अमृत बन जाता है। पुराने जमाने में ऋषियों ने इसे ही सोमरस कहा। उन्होंने कहा कि सिर के भीतर से अमृत टपकता है। लोग समझते हैं कि यह कोई कविता है। यह कविता नहीं है, यह शरीर क्रिया विज्ञान का एक तथ्य है। जब तुम्हारी यौन ऊर्जा पूरी तरह से मस्तिष्क में पहुंच जाती है तो वहां की ग्रंथियां एक विशेष प्रकार का स्राव करती है। वह स्राव इतना आनंददायक होता है कि उसके सामने शराब या सेक्स का सुख फीका पड़ जाता है और तुम उस अमृत के सागर के किनारे प्यासे मर रहे हो। जब तक तुम इस बुनियादी भूल को नहीं सुधारोगे तब तक कोई ध्यान, कोई पूजा काम नहीं आने वाला, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए भी होश चाहिए और होश के लिए ऊर्जा चाहिए। मैं तुम्हें सेक्स विरोधी नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें सेक्स से ऊपर उठने की बात कह रहा हूं, और ऊपर वही उठ सकता है जिसके पास सीढ़ी हो। ये जो तुम्हारे भीतर घबराहट है, ये जो आत्मविश्वास की कमी है, इसका कारण मनोवैज्ञानिक नहीं, जीव वैज्ञानिक है। तुम्हारी जड़ें सूख गई हैं। तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। अरे कॉन्फिडेंस तुम्हारे भीतर की ऊर्जा की गूंज है। जब भीतर ऊर्जा लबालब भरी होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। शेर कभी कॉन्फिडेंस की क्लास लेने नहीं जाता, उसकी ताकत ही उसका कॉन्फिडेंस है। तुमने अपनी ताकत गंवा दी है और अब तुम एक मुखौटा लगाकर जी रहे हो। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जब तक सांस है तब तक संभावना है। अगर तुम आज से ही सही दिशा में मुड़ जाओ तो तुम्हारा शरीर अपनी मरम्मत खुद कर लेगा। तुम्हारा मस्तिष्क फिर से उसी द्रव से भर जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऊर्जा को रोकना नहीं, उसे बहने देना होगा, मगर नीचे नहीं, ऊपर ठहरा। मृत्यु है, प्रवाह जीवन है। मूलाधार जहां तुम्हारी सेक्स ऊर्जा सोई पड़ी है, वहां से उसे उठाकर सहस्रार तक ले जाना ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है। सुषुम्ना ही वह तार है जिससे बिजली ऊपर चढ़ती है। जब वीर्य नीचे बहता है तो वह सृष्टि का निर्माण करता है, बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन जब यही ऊर्जा भाप बनकर ऊपर उठती है तो वह तुम्हारे भीतर के बुद्ध को जन्म देती है। इस प्रक्रिया को समझो। पानी का स्वभाव है नीचे बहना, लेकिन भाप का स्वभाव है ऊपर उठना। तुम्हारी काम वासना वह पानी है। तुम उसे कितना भी रोकने की कोशिश करो, वह नीचे ही रास्ता खोजेगा। रास्ता दमन नहीं है, रास्ता है ताप। उस ऊर्जा को इतनी गर्मी दो कि वह पानी से भाप बन जाए, और वह गर्मी आएगी जागरूकता से। जब काम वासना जगे तो उस क्षण तुम क्या करते हो? तुम बेहोश हो जाते हो। यहीं पर तुम्हें क्रांति करनी है। जब वासना उठे तो आंखें बंद कर लो
और उस ऊर्जा को देखो। बस देखो कि भीतर एक तूफान उठ रहा है। यह देखना, यह साक्षी भाव ही वह आग है। जैसे ही तुम वासना को होशपूर्वक देखते हो, वह ऊर्जा अपनी स्थूलता छोड़कर सूक्ष्म होने लगती है, वह ओजस बनने लगती है। और क्योंकि रास्ता वहां मौजूद है, वह ऊर्जा अपने आप रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर चढ़ने लगती है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस जागना है। जैसे ही ऊर्जा मस्तिष्क में पहुंचती है, वहां के शांत केंद्रों से टकराती है, तो एक प्रकाश का विस्फोट होता है। तब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम किस हीरे को कौड़ियों के भाव बेच रहे थे। लेकिन इस यात्रा के लिए तुम्हें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। सात्विक भोजन करो जो शरीर में शीतलता और शांति लाए। ताजे फल, दूध, घी, ये चीजें तुम्हारे वीर्य को गाढ़ा करती हैं। और याद रखना, जो चीज गांठी होती है उसे रोकना आसान होता है। आज का आदमी जो कचरा खा रहा है, उसका वीर्य पानी जैसा पतला हो गया है, इसलिए उसे रोकने की क्षमता ही कम है। दूसरा सूत्र है विचारों का उपवास। तुम्हारी आंखें क्या देख रही हैं? अगर तुम 24 घंटे कामुक चित्र देखोगे तो रात को सपने भी वैसे ही आएंगे। अपनी आंखों पर पहरा बिठाओ। इसका मतलब आंखें बंद करना नहीं, चुनाव करना है। जब भी कोई कामुक विचार आए, उसे पकड़ो मत, उसे मेहमान की तरह आने और जाने दो। रीढ़ को सीधा रखना सीखो। जैसे ही तुम रीढ़ सीधी करते हो, तुम अचानक पाओगे कि तुम ज्यादा सजग हो गए। रात को सोने से पहले ठंडे पानी से पैर धोना और 10 मिनट अपनी सांसों को देखना। ये छोटे छोटे प्रयोग तुम्हारे भीतर बड़े बदलाव लाएंगे। ये शरीर एक वीणा है, अगर इसके तार ढीले हैं तो बेसुरा संगीत निकलेगा। इसे साधना है। वीर्य और मस्तिष्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ मोक्ष। चुनाव तुम्हारा है। आज से एक संकल्प लो। यह संकल्प है अपनी शक्ति को पहचानने का। शुरुआत में कठिनाई होगी, पुरानी आदतें खींचेंगी, लेकिन घबराना मत। हर बार जब तुम गिरो, फिर खड़े हो जाना। जैसे जैसे तुम इस ऊपर उठने वाले रस का स्वाद चखोगे, तुम्हें खुद ब खुद नीचे जाने का मन नहीं करेगा। जिसके हाथ में हीरा लग जाए, वह फिर पत्थरों से नहीं खेलता। तुम्हारे भीतर वह हीरा छिपा है। उसे खोजो, उसे निखारो, अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ। मेरी इन बातों को इतनी गहराई और इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं तुम्हारे भीतर छिपे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।